आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस का जीएस देखेंगे। ठीक है, जीएस और ये हमारा 2012 का है। ठीक, 60 क्वेश्चन कंप्लीट किया जा चुका है। आज 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया है कि 61 61 पे दिया गया है कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो क्या लोकसभा के, राज्यसभा के दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो पूछा है कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पारित हो जाएगा, तो जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा में। ठीक है, 62 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष ये भी नहीं है। तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, 63 में देखिए, संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो अगर संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है तो राष्ट्रपति की इच्छा से बनाएगी? तो नहीं, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब बनाएगी, या किसी भी परिस्थिति में या संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज्यसभा के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, तो ऐसा संकल्प पारित करेगी तो संसद जो है कानून बना सकती है। ठीक है, 64 पे दिया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के? नहीं, राष्ट्रपति के? नहीं, राज्यसभा के? नहीं, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अभी हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित करने पर मंत्रिपरिषद जो है उसको इस्तीफा देना पड़ रहा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके प्रति उत्तरदायी है, यह है लोकसभा के। ठीक है, 65 में दिया, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, तो किसके बगैर नहीं किया जाता? तो संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पे, या भारत के राष्ट्रपति के, या मंत्रियों के विशेष समिति की संस्तुति पे। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे पूछा है राज्य का है और विधानसभा की बात किया है, तो जो काम सेंट्रल में जो है राष्ट्रपति करते हैं वही स्टेट लेवल पे राज्यपाल करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 66 पे, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? अब देखिए यहाँ उपराष्ट्रपति से पूछा है, तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, या विधान परिषद के सदस्य। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसमें बस लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा के और राज्यसभा के। तो 1 और 2 सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 67 में, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच जो समन्वयकर्ता राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। आते हैं 68 पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ठीक है, तो संसदीय अधिनियम बना के किया गया था? तो नहीं, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मंत्रिमंडल के संकल्प भी नहीं था, ऑप्शन बी है। ठीक है, संविधान द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए आर्टिकल है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है, संविधान में उनका उल्लेख है। अब आते हैं 69 पे, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ठीक है, तो 5 वर्ष, तो ये नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये भी नहीं है।
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या तो 6 साल पहले कंप्लीट कर लें, या तो फिर 65 वर्ष की आयु पहले आ जाए। ठीक है, तो दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा तो रिटायर होना पड़ेगा। और डी वाले में दिया है कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। राइट आंसर इसका देखिए सी है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो टाइमिंग है वो है 6 वर्ष। ठीक, आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? मूल कर्तव्य को किसके कहने पर शामिल किया गया था? बलवंत राय मेहता तो नहीं, ये पंचायत से संबंधित है। आयंकर ये भी नहीं है। ठक्कर ये भी नहीं है। राइट आंसर कौन? स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, 71 में देखते हैं। तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो उच्चतम न्यायालय से जो है किसी भी प्रश्न पे, मतलब विधि के जो भी लॉ के प्रश्न होंगे उन पर राय कौन ले सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी हाई कोर्ट या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए हाई कोर्ट नहीं लेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री भी नहीं लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी है। सलाह जो है राष्ट्रपति ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, 72 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए गए कूट के उत्तर से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो देखिए, संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग की बात किया गया है और राज्य वित्त मंत्री की भी, मतलब राज्य वित्त आयोग की भी और जिला पंचायत की। लेकिन संविधान में कहीं भी राज्य निर्वाचन अधिकारी की बात नहीं किया गया है। और यहाँ पे पूछा भी है संवैधानिक प्राधिकरण कौन है? तो राइट आंसर 1, 2, 3 है। ठीक है, ऑप्शन बी है। डी को छोड़ दीजिए, डी नहीं है। देखते हैं 73 पे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार एक व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह की जिंदगी जिए? मतलब मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। तो ये किस केस में कहा गया था? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण तो ये नहीं है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, या बैंकों की राष्ट्रीयकरण का मामला, या अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आगे देखते हैं 74 में दिया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का जो है संविधान का भाग है? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, तीनों का नाम पता नहीं सुना हुआ था कि नहीं, लेकिन बम्बई वाला सुना हुआ था, तो इसलिए आप लोग जो चीजें हाईलाइट हो उसको मत छोड़िएगा। देखिए 75 पे दिया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? उत्तर प्रदेश में तो नहीं, बिहार में नहीं, गुजरात में भी नहीं, तो राजस्थान में होगा। राजस्थान के कहाँ? तो नागौर कहाँ पड़ता है? क्या राजस्थान में पड़ता है? तो आप लोग बताइएगा इसको। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी थी? कुल स्थानों का 1/3 महिलाओं की आबादी के अनुपात, कुल स्थानों का 1/4, या परिस्थिति की आवश्यकता अनुसार? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कुल स्थानों का 1/3। आगे देखते हैं। यह कि देखिए 77 पे दिया कि निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था ये पारित हुआ था 2008 में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2008 में। 78 पे दिया कि तेंदुलकर समिति ने
भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? तो ये किया था 37.2। ठीक है। आइए देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या जो है कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10, 7, 9, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 जज की आवश्यकता होती है मिनिमम। ठीक है। 80 पे दिया है कि जो है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा था? ठीक है। तो छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे लिंगानुपात ठीक ठाक मात्रा में है, और अगर सबसे कम पूछेगा तो वो हरियाणा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, 81 पे दिया कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट की है? मध्य प्रदेश की? नहीं। आंध्र प्रदेश की? नहीं। उड़ीसा की भी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है। 82 पे आते हैं, तो दिया है कि निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? ठीक है। एक को नहीं, बाकी 3 को तो सम्मिलित किया जाता है, वो भी प्राकृतिक पूंजी पूंजी में। ठीक। तो वन है, सड़क है, जल है, खनिज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ठीक है, सड़कें जो है ये राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। 83 पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपना वन और अपना धन योजना प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ करने वाला कौन था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, अपना वन अपना धन। आगे देखते हैं, 84 पे दिया भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना, योजना का नाम याद रखिएगा, किससे संबंधित है? ग्रामीण महिला अधिकारों से, ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से, ग्रामीण बैंकिंग से, या ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण बैंक से। ठीक। आगे देखते हैं, 85 पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है जीडीपी जो है का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किस चीज से? कृषि एवं संबंधित क्षेत्र से? नहीं। विनिर्माण और बिजली तथा गैस से? ये भी नहीं है। सेवा क्षेत्र से? रक्षा तथा प्रशासन से? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर से जीडीपी में सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। 86 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जो थोक मूल्य सूचकांक है ये हमारा राइट आंसर। आगे देखते हैं, 87 पे दिया है कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 15 है, 17.7 है, सॉरी 17.5 है, या 20 है, या 22.5 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन, एक मिनट, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 17.5 है। आगे देखते हैं, 88 पे धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, या सामाजिक संसाधन संसाधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किया है, तो ये
प्राकृतिक संसाधन के प्रति जो है संवेदनशील विषय है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिया है कि चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, जल प्रदूषण से बिल्कुल नहीं, ध्वनि प्रदूषण से भी नहीं, सांस्कृतिक प्रदूषण से भी नहीं, वनों की कटाई से संबंधित था। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर पे। इको मार्क जो उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या है, शुद्ध एवं मिलावट रहित हो या प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, इको मार्क जो है ये इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण होना चाहिए। 91 में देखते हैं कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो ये यहाँ है, ये ब्लाइंडनेस से संबंधित है। ठीक है, तो कलकत्ता है, देहरादून है, मुंबई है, हैदराबाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं 92 पे कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का, ये जो विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा, भारतीय आय निर्यात बैंक द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है विदेशी विनिमय का संचय रख रखाव किया जाता है। ठीक, 93 पे देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश में ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। तो ये किसने किया था, ब्राजील, यूएसए या भारत, चीन ने। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो फैमिली प्लानिंग सबसे पहले जो है भारत लेके आया था। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे क्या कहता है। 94 पे दिया कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। ये विद्युत उत्पाद का पूछा है। ठीक है, तो कोयला है, तो कोयला नहीं है, खनिज तेल एवं गैस ये भी नहीं है, परमाणु ऊर्जा ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा जो है ये विद्युत उत्पादन में सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। 95 पे देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि दर्शाती है, मतलब प्रदर्शित करती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस या 0.7 डिग्री सेल्सियस, या पहला 0.6 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 0.7 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 0.8 डिग्री सेल्सियस और डी वाला है 0.9 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 0.8 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ वायु प्रदूषक दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रभावित अंग दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ब्लड में आसानी से घुल जाता है। तो डी का 4 कहाँ है, तो बी और डी में, तो ये अच्छा यहाँ पे भी है, तो ये हमारा कट जाएगा, अभी 3 ऑप्शन है। ठीक है, और जो है ये धूल धूल फेफड़े में इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कत होती है। ए का 3 अच्छा ये भी कट गया, ऑप्शन बी है। ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब देखते हैं बी का क्या है। तो बी का जो है शीशा, शीशा कहाँ है? तो शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को। ठीक, बी का 1 और सी का 2 है, मतलब 12, ये पेट में दिक्कत करता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस हिसाब से ऑप्शन बी है। ठीक, 97 में दिया 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र मौसम का परिवर्तन समझौता जो है ये 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। ठीक है,
97 का कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। और ये जो है कब हुआ था? तो 1994 में। ठीक, आगे देखते हैं। 98 पे क्या पूछा? तो 98 पे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस, हरित ग्रीन मतलब ग्रीन गैस नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। 99 में देखते हैं। नैहाटी जहां रेल बजट 2013 के अनुसार एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म स्थान है? रविन्द्रनाथ टैगोर का, बंकिम चट्टोपाध्याय का, सुभाष चंद्र बोस का, स्वामी विवेकानंद का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। आगे देखते हैं 100 नंबर पे। तो पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन जो है निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ठीक, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण द्वारा हेतु, पौधे एवं अवशोषण के माध्यम से भारी वस्तुओं को अवमुक्त करने, या तलछट को रोककर नदियों का गादीकरण कर करने हेतु, उपरोक्त में से सभी। ये सभी की बातें कर रहा है। ठीक है, जो है जो बरसाती जमीन होती है जहाँ पे आर्द्र भूमियाँ होती हैं वहाँ के पोषक तत्व जो पुनः मतलब पुनः चक्रण द्वारा जो है फर्टाइल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 101 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक होगा ये वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया? तो ये किसने नहीं किया था? अल्जीरिया ने, ब्राजील ने, केन्या ने, भारत ने। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सॉरी डी है, भारत ने नहीं किया था। 102 में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 103 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, और हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा। तो देखिए ये सही है, अल्मोड़ा। ठीक है, और अल्मोड़ा सही है। और सुमेलित नहीं पूछा है ना। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु ये भी सही है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून ये भी सही है। सही नहीं है तो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये सही नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। अच्छा, ये गलत क्यों है? तो ये कलकत्ता में ना हो करके कहाँ है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, भोपाल।